जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। ममता बनर्जी के अलावा न किसी को जानता हूँ न किसी को मानता हूँ, अभिषेक बनर्जी पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के तथा कथित बागियों के बीच उनका नाम लिया जाना गलत है। आसनसोल से टीएमसी सांसद ने कहा कि वह पहले भी ममता बनर्जी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो किसी पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही हामी भरी है, न ही किसी बागी ने उनसे संपर्क किया है। अभिषेक बनर्जी के व्यवहार और उनके सीनियर नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार पर शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि तृणमूल कांग्रेस में उनकी नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। इसके अलावा वे न तो किसी को जानते हैं और न ही किसी को मानते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, खार्ग आइलैंड हमारा होगा, वेनेजुएला की तरह तेल और गैस पर कब्जा करेंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गुरुवार रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। उनका दावा है कि ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर सेंटर खार्ग आइलैंड और दूसरे अहम तेल गैस ठिकानों पर वेनेजुएला के जैसे कब्जा करेगा। खार्ग आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहीं दोस्तों, ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाज पर अमेरिकी हमलों को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज एमटी जलवीर पर भी हमला किया। इस पर सवार सभी 20 भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सड़क से संसद तक आर पार की लड़ाई, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, 3 महीने तक चलेगा अभियान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी अगले 2 से 3 महीनों तक महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सीबीएसई नीट विवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कथित हमलों जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में अभियान चलाएगी। आज इंदिरा भवन में कांग्रेस के अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों और महासचिवों की बैठक में इस रणनीति पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केरलम में निपाह वायरस लौटा, संक्रमित वेंटिलेटर पर, संपर्क में आए 15 लोग क्वारंटीन। शिगेला इन्फेक्शन के भी 55 मरीज एडमिट, इनमें ज्यादातर बच्चे। दरअसल दोस्तों, केरल में इस साल निपाह वायरस का पहला केस सामने आया है। 43 साल के मरीज कोझिकोड का रहने वाला है। मरीज को हल्का बुखार आने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसकी हालत गंभीर है और वह फिलहाल वेंटिलेटर पर है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। निपाह के अलावा 4 जिले वायनाड,